नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग जानते हैं कि जो स्टूडेंट पटना के अंदर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी कैसे चल रही है, उनके सब्जेक्ट रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीएस कैसे चल रहे हैं, उनको कितने स्कोर आने की संभावना है अपने एग्जाम में, ये सब सारी बातें हम लोग जानेंगे। हमारे सामने दो महारथी, दो युवा रत्न जो इस बार के जॉब को 100% सिक्योर करने वाले हैं, हमारे सामने हैं मोनू और अविनाश। सबसे पहले मोनू, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। थैंक यू। मोनू, सबसे पहले हमको ये बताइए कि हम लोगों की जो तैयारी चल रही है, जो सब्जेक्ट आपको मिला है पढ़ने के लिए यहाँ पे, उस सब्जेक्ट में आपको कैसा फीलिंग आ रही है? जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, क्या वो टॉपिक आपको प्रॉपर मिल रहा है? आपको क्या उम्मीद है कि रीजनिंग में 20 के 20 स्कोर आएंगे? क्या आपको उम्मीद है कि मैथ में 20 के 20 नंबर आएंगे? किस उम्मीद के साथ आप पटना में अपने आप को बनाए हुए हैं? सर, यहाँ पे तो क्लास करके लग रहा है इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। जो उम्मीद है इस बार लग रहा है सिलेक्शन हो जाएगा। क्या कॉन्फिडेंट बंदा है। और इनको पढ़ते हुए मैं बता दूं कि अभी महज 3-4 महीने हुए हैं। 3-4 महीने सर। 3-4 महीने। और आप इनकी शक्ल देख लीजिए। ये हमारे यहाँ जब शुरू में आए थे तो इन्होंने कहा था कि ऐसा कोई जगह बता दो सर जी कि मेरा बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो जाए। मैंने कहा तुम्हारी हाइट बहुत अच्छी है ब्रदर, आप जो है सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी को फोकस करो। एसएससी जीडी, अब चूंकि ये जाना चाहते थे एसएससी जीडी में, इनका सपना था कि यार कोई केंद्र सरकार का जॉब हो, तो मैंने इनको बताया था कि आप एसएससी जीडी कवर करो। आपकी दौड़, इनकी दौड़ इतनी बढ़िया है, मैं कभी फिजिकल भी इनका दिखाऊंगा आप लोगों को। तो मोनू, आपको जो क्लास के अंदर माहौल बना हुआ है, जो हमारी कोचिंग के अंदर क्लास में माहौल बना हुआ है, क्या आप उसको पसंद करते हैं? बहुत पसंद करते हैं यहाँ पे सर। हमको लग रहा है हर चीज से मतलब सब चीज पूरा हो रहा है। जो टीचर लोग पढ़ाते हैं सर, जो कि रीजनिंग में जो कि आप ब्रजेश सर, हमको लग रहा है रीजनिंग में इस बार तो 20 में 20 ठीक से कीजिए। 20 में 20 कोई नहीं रुकेगा। जिस लेवल से पढ़ाई कराया जाता है यहाँ पे, लग रहा है 20 में 20 रीजनिंग में कोई नहीं रुकेगा। अच्छा, एक बात बताइए और मोनू कि क्या रीजनिंग जो पढ़ते हैं आप, उसको आपको रटना पड़ता है या फिर समझ में आ जाता है और क्वेश्चन आप बनाते हैं? समझ में आ जाता है सर। एक बार जो कि देख लेते हैं आप, मतलब बता देते हैं तो समझ में आ जाता है। फिर हमको वहाँ पे क्या, चूंकि ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ ना कि बहुत जगहों पे ऐसे हैं कि स्टूडेंट पढ़ तो रहे हैं लेकिन क्लास का माहौल अच्छा नहीं है, उनको अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा है, उनके 20 नंबर के क्वेश्चंस को 20 में क्या पूछेगा प्रॉपर तरीके से यही नहीं बताया जा रहा है। तो इन सारी परेशानियों की वजह से स्टूडेंट काफी ज्यादा भ्रमित हैं। उस भ्रम से, उस बाहर, जैसा कि आप देखिएगा कि स्टूडेंट तो हम लोग नाम ही है स्टूडेंट, हम लोगों को ये बात प्रॉपर आइडिया नहीं होता है कि हम लोगों को क्या पढ़ना चाहिए। और लेकिन अगर ये प्रॉपर कोई बताने वाला मिल जाए कि हमको क्या पढ़ना है, हमको कैसे पढ़ना है, तो हम अपनी पढ़ाई को बड़ी आसानी से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्या मोनू, यहाँ का जो क्लास इन्वायरमेंट है वो स्टूडेंट के लिए सही है? बहुत अच्छा है सर। जो कि गांव का जो बच्चा आता है सर तैयारी करने के लिए यहाँ पे, तो सोचता है कि क्या पढ़ेंगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे मतलब जो होता है ना, सर लोग पूरा गाइड करते हैं स्टूडेंट को क्या पढ़ना है शुरू से, मतलब कैसे तैयारी करना है, ये सब पूरा यहाँ पे माहौल तो समझिए कुछ कहने लगने। सिलेक्शन लेकर यहाँ से जो बच्चा आया गया है। अच्छा, ये मोनू बताइए, क्योंकि मुझे बहुत फुर्सत नहीं मिल पाती है कि मैं सभी लोगों से बात करूं क्लास के अंदर, क्योंकि आप लोग जस्ट अभी नीचे उतर रहे थे तो आप मेरे को मिल गए। क्या यहाँ का जो और भी फैकल्टी है, मैथ हो गए, जीएस हो गए, इंग्लिश हो गए, इंग्लिश तो आप पढ़ते नहीं, आप हिंदी पढ़ते हैं जी सर, तो जो बच्चे पढ़ते हैं उसके अंदर उनका माहौल कैसा रहता है? बच्चे पढ़ने में लगनशील होते हैं, मेहनती होते हैं, पढ़ते हैं और टीचर उनको प्रॉपर गाइड करते हैं, या बच्चे खुद ब खुद पढ़ते हैं, टीचर पढ़ा के निकल जाते हैं? देखिए सर, यहाँ पे जो है काफी बाकी इंस्टीट्यूट के तरह नहीं है कि जो कि मतलब 50 स्टूडेंट को भर दिया गया 100 स्टूडेंट्स को और बच्चा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे 20-25 स्टूडेंट हो गया बहुत सर, जो कि माहौल अच्छा पढ़ाई वाला बना हुआ रहता है। क्या एक एक स्टूडेंट को गाइड किया जाता है? एक स्टूडेंट के सर पूरा गाइड किया जाता है। टीचर को पता चल जाता है कौन स्टूडेंट का कमजोरी है
होमवर्क डेली मिलता है, होमवर्क डेली चेक होता है? जी सर। और होमवर्क हर आप लोग बनाते हो? हर स्टूडेंट से चेक होता है सर। क्या आप लोग होमवर्क बनाते हैं? जी सर। आप लोग कभी पनिश खाए हैं होमवर्क के ऊपर? मैं पनिश देता हूँ, मैं खुद ही, मैं कई बार लोगों के ऊपर मैं फाइन भी लगा देता हूँ होमवर्क नहीं पनिश तो बनाने सर, पे। पनिश आपने तो कभी खाए। फाइन पेड किया है? जी सर, 500 रुपया पेड किए हैं। 500 रुपया पेड किए, तो ठीक है, मैं 500 रुपया जो है आप अगली बार बनाइएगा, वो वापस हो जाएगा। मैं जो सुविधाएं यहाँ पे जितनी मैं लगनशील हूँ आपके लिए, मेरे यहाँ फाइन लगते हैं। आप फी पेड करते हो, फी के अलावा भी यहाँ फाइन है कि अगर आप विदाउट इंफॉर्मेशन क्लास में एब्सेंट होते हैं तो आपको फाइन पेड करना होगा। आप होमवर्क आपको मिला हुआ होमवर्क आप बना के नहीं भेजते तो भी आपको फाइन पेड करना पड़ेगा। और मोनू कह रहे हैं कि मैंने इन दोनों में 500 रुपया दिया हुआ है। मोनू चिंता नहीं करनी है, मैं वो पैसे बाद में वापस कर दूंगा। लेकिन क्या करें, अगर हम ऐसा नहीं करें तो फिर पढ़ने का जो लगनशीलता है, पढ़ने का डेवलपमेंट है, फिर माहौल, घर में जाते हैं हम लोग, घर के माहौल में डूब जाते हैं। लॉज में गए, लॉज का माहौल मिला, डूब गए। उससे बाहर निकलने के लिए एक डर चाहिए, जो कि डर फाइन के रूप में मौजूद है। जी सर, ये एक चीज और बताइए मोनू, कि जो गांव के बच्चे आते हैं, जैसे पटना शहर एक तो खर्चीला शहर है, बहुत सारे जगहों पे कोचिंग की पढ़ाई 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने ऐसे चलती है। लेकिन जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था कि आपको 4 महीने के अंदर 60% सिलेबस कवर हो जाएगा, क्या वो सिलेबस कवर हो रहा है? जी सर, पूरा हो रहा है, क्योंकि जो 2 महीना बचा हुआ है जीडी का एग्जाम का, लग रहा है सिलेबस कंप्लीट होने वाला ही है। अब सिलेबस कंप्लीट होगा तो इस प्रैक्टिस चलेगा। बिल्कुल। तो हम लोग जानेंगे मोनू से, और मोनू जैसे और भी स्टूडेंट से जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिटन के साथ साथ मैं फिजिकल के ऊपर भी उनका प्रॉपर कंसल्ट करता हूँ। कई बार तो मैं भोर में खुद मोनू मेरे साथ जाते भी हैं, कई बार मोनू को भी, क्योंकि फाइन क्लासरूम के साथ साथ फिजिकल रूम में भी है। यानी जब वहाँ पे गांधी मैदान में हम लोग पहुँच नहीं पाते हैं तो फिर मैं ही उनके घर तक पहुंच जाता हूँ कि भाई क्यों नहीं आए, फिर मैं उनको जगा के गांधी मैदान ले आता हूँ। ऐसे भी स्टूडेंट हैं। क्या मोनू आप भी इसमें पकड़े गए हैं? ये तो सर मेरे साथ भी हुआ है, जो कि मैंने सोया हुआ था तो कॉल भी आप किए तो कॉल नहीं रिसीव कर पाए, तो आप रूम पे ही पहुंच गए और उठा के ले गए। तो एक काफी अच्छा माहौल होता है जब आप लोग मिलते हैं, क्योंकि कुछ पुरानी यादें तरोताजा हो जाती हैं। और मेरे ये काम में ही है, मेरी आदत में ही है कि अगर स्टूडेंट कंसस खुद नहीं है तो मैं उसको कंसस करूँ, जागरूक करूँ। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं एक ही बात सोचता हूँ कि भाई किसी भी कीमत पे रिजल्ट हो जाए। जब आप रिजल्ट लेते हो, जब आप रिजल्ट लेके मेरे पास वापस आते हो, तो जो आपके चेहरे पे मैं खुशी फील करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये खुशी आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। लेकिन पढ़ने के दौरान ये बातें स्टूडेंट के रूप में आप नहीं समझ पाते हो, उसको कंट्रोल करने के लिए मैं ये फाइन या घर तक पहुंचना, लॉज तक पहुंचना, घर से बुलाना, ये फिर मैं करता हूँ। कई लोगों को और भी लगता है कि अरे सर जी आएंगे, कई लोगों को डर भी लगता है अरे सर जी आ जाएंगे, उससे बढ़िया है कि तुम ही चलो कोचिंग। तो बड़ा अच्छा सा माहौल लगता है। क्या मोनू ये आपको अच्छा लगता है? ये रोक देना चाहिए या फिर नहीं? घर नहीं सर, अगर ये अगर रोक देंगे तो बच्चा का वो माहौल नहीं बन पाएगा, डर नहीं रहेगा शरीर में, तो घर तक जाना जरूरी है। जी सर, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तो घर तो जाना जरूरी है सर, क्योंकि टीचर के यहाँ पे मेन पर्पस है सिलेक्शन। बिल्कुल। और इनका लुक भी देखिएगा, मोनू का बिल्कुल डिफेंस वाला है, कम बाल है, मेरी तरह बाल नहीं इधर उधर लटके हुए हैं, मेरे पास तो टाइम भी नहीं मिलता उतना बाल कटाने का। मोनू का देखिएगा बाल जो एकदम बिल्कुल डिफेंस वाला लुक के हैं। और जस्ट उनके बगल में बैठे हुए हैं अविनाश, ये एसएससी की तैयारी करते हैं। मैं अविनाश से भी 2 शब्द जानना चाहूंगा। मोनू आप माइक उनको दे देंगे। क्या अविनाश आपको पढ़ने में अच्छा फील होता है? आप कैसे फील करते हैं क्लास के अंदर? बहुत अच्छा फील करते हैं सर। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि जो बेसिक लेवल से आप पढ़ने के लिए मिलता है, जो भी डाउट्स होता है वो क्लियर कर पाते हैं। अगर क्लास में समझ नहीं आ रहा है तो ऑफिस में भी आके सर से डाउट्स क्लियर कर पाते हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है और इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो सिलेक्शन पक्का है। आप कितना घंटा मेहनत करते हैं मोनू? आप घर पे पढ़ने में कितना घंटा पढ़ते हैं? वहाँ पे तो अभी 8 घंटा क्लास, 8 घंटा रूम पे पढ़ते हैं। 8 घंटा पढ़ते हैं। कितने लगनशील छोटे छोटे बच्चे हैं, चेहरे इतने मायूस हैं, इतनी छोटी उम्र है, घर की जिम्मेवारियां बड़ी हैं, इसकी वजह से 7-7 घंटे 8-8 घंटे हम लोगों को पढ़ने पड़ते हैं।
सर माहौल नहीं मिल पा रहा था, इसके लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था, लेकिन अब सर माहौल जैसा मिल गया है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग से क्लास करके इस बार लग रहा है सिलेक्शन फिक्स है, क्योंकि जो कि आप रीजनिंग पढ़ाते हैं सर, रीजनिंग में तो हम लग रहा है 20 में 20 कोई नहीं रोकेगा सर, जिस लेवल से पढ़ाई की है। धन्यवाद ब्रदर, इतनी मेरी काबिलियत इतनी नहीं है कि मैं 20 में 20 आप लोगों को ला सकूं। ये आपकी काबिलियत है कि आप जो है इतनी मेहनत करते हैं, इतनी शिद्दत से मेहनत करते हैं कि आपका कॉन्फिडेंट अपना बोल रहा है सर जिस कि मैं लेवल 20 में 20 लाऊंगा। जिस लेवल से आपसे हम पढ़ाई किए हैं, लग रहा है 20 में 20 आ जाएगा। धन्यवाद ब्रदर, इस बात के लिए तो मैं अंदर से खुश भी होता हूँ जी सर। बट मेरा वो बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता है, क्योंकि आप लोगों का ये पर्सनल पढ़ाई है। मैं तो वैसे लोगों को भी पढ़ाता हूँ जिनको 10 नंबर 15 नंबर आते हैं, जी सर। जिनको 5 नंबर आते हैं, लेकिन आप लोगों का 20 में 20 क्लास में भी मैं देखता हूँ, मुझे खुशी मिलती है कि आप लोगों के स्कोर काफी अच्छे हैं। आप लोगों का मैं ग्रुप भी देखता हूँ कि 3-4 लोगों का एक ग्रुप है जो कि मैं क्लास में कभी कभी नजर भी आ जाते हैं आप लोग, तो डांट भी खा जाते हैं कभी कभी, लेकिन फिर भी एक अच्छा माहौल है। तो बेहिचक अगर किसी को भी एसएससी जीडी की एसएससी की तैयारी करनी है, रीजनिंग पढ़नी है, तो आप बेहिचक मुझसे गाइड कर सकते हो। चूंकि मैं आपको पढ़ा तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको, चूंकि मैं किसी को नहीं पढ़ा सकता, पढ़ाई खुद की चीज है, लेकिन मैं आपको एक गाइड कर सकता हूँ कि हम लोगों को कैसे रीजनिंग में आगे बढ़ना चाहिए, क्वेश्चंस कैसे बनाने चाहिए, शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है, कौन कौन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव बताता है कि आपको इस एग्जाम के अंदर ये सेक्शन पढ़ के जाने हैं, और उसका फायदा मैं देता हूँ आपको। तो चलिए आज की इस छोटी सी बात को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, फिर अगले क्लास में मिलेंगे, अगले इंटरव्यू में मिलेंगे कुछ और स्टूडेंटों के साथ, और जानेंगे कि उनकी डेली लाइफ कैसे चल रही है, पटना के अंदर सुबह से शाम तक कैसे व्यतीत कर रहे हैं, उनको रहने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उनको पढ़ने में क्या क्या समस्याएं आती है। इन सभी के ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अलग इंटरव्यू बनाएंगे। चलिए, मेरी तरफ से और मोनू की तरफ से और अविनाश की तरफ से आप सभी लोगों को जय हिंद दोस्तों। थैंक यू।